जवान मूवी देखी आपने? देखिए, जो शिक्षित जो समझदार व्यक्ति होगा वो जवान मूवी देखकर समझ जाएगा कि इस देश में जो नेताओं ने, यहाँ की जो सरकारों ने हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, स्वास्थ्य प्रणाली है, रोजगार प्रणाली है, इसको जो खत्म करने का काम किया था। और उससे उलट जब आम आदमी पार्टी आज से 10-12 साल पहले आई तो लोगों ने सोचा नहीं था कि ये पार्टी कुछ बदलाव करके दिखाएगी, लेकिन हम जनता के जो उनकी सोच है उस पर खरे उतरे और दिल्ली में जो हम शिक्षा क्रांति लेकर आए, स्वास्थ्य क्रांति लेके आए, हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया। उस मोहल्ला क्लिनिक को देखकर हमने, जनता इतनी खुश है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और हमारी जेब ढीली हो जाती है। अब बताइए, हम इस सरकार को टैक्स भरते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। लोग कहते हैं कि नहीं हम इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स अलग चीज़ है, आप सेल टैक्स भी देते हैं, आप हर चीज़ पर टैक्स, आप पेट्रोल पे भी जाते हैं, जब पेट्रोल लेने उसमें भी टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर जीएसटी। आप नमक खरीदने जाते हैं, गरीब आदमी अगर नमक खरीदने जाता है उस पर भी टैक्स देता है। तो जब आप टैक्स हर चीज़ पे देते हैं और मीटर पे तो कब से दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी 3 पीढ़ी खत्म हो गई। बिजली का मीटर का जो रेंट है वो सोने का नहीं, हीरे का बना हुआ है, जो उसका रेंट ही नहीं खत्म हो रहा है। तो कब से आप टैक्स भर रहे हैं? तो टैक्स इतना देने के बाद भी हमें सरकार जो है मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराती। किसान की बात की गई, जवान में तो वो करानी चाहिए। 5,000 करोड़ का माफ़ किया। अब आपने ही बताया कि सुभाष चंद्रा का माफ़ किया, 66,000 करोड़ का अडानी का माफ़ कर दिया गुजरात में। तो जो उनकी जो मित्रता जो आप व्यापारियों के साथ हो रही है, बड़े व्यापारियों के साथ मोदी जी की, ये देश के लिए घातक है। अगर किसी ने कर्जा लिया है तो उसको उस कर्जे को चुकाना चाहिए। और अगर एक किसान क्यों नहीं लोन चुका पाता? उसकी ज़मीन पर अनाज नहीं उपज पाता, कोई बाढ़ आ जाती है, बारिश हो जाती है, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तभी तो वो नहीं चुका पाता, या वो अपनी जेब भरकर और सरकार का बैंक का पैसा नहीं देना चाहता। ये नीयत एक आम नागरिक की नहीं है हमारे देश में। इज्जत के लिए मरती है हमारी जनता। मैडम, आप इज्जत की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता देश राजनीतिक परिवर्तन की ओर है, साथ के साथ सामाजिक परिवर्तन भी इसके अंदर होना चाहिए? देखिए, राजनीतिक परिवर्तन सबसे पहले ज़रूरी है जी। क्योंकि जब हम वोट देकर जब किसी नेता को चुनते हैं। मैडम, 75 साल हो गए राजनीतिक परिवर्तन हुए, लेकिन आज तक महिलाओं को 33% की भागीदारी संसद में नहीं मिल पाई। परिवर्तन के तो सामाजिक परिवर्तन तो होना चाहिए ना, जिससे कम से कम समाज में जो महिलाएं रह रही हैं उनको अधिकार मिले। बिल्कुल। हम अब हमारा देखिए, राजनीतिक परिवर्तन की बात आपने कहा कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आज 75 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, जिसने बदलाव लाई, जो ये कहती है कि आप हमें वोट तब दीजिए जब हम आपके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल बना दें, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बना दें, हम आपके बच्चों को रोज़गार दे दें। तो इस पर और हम आपकी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, तब आप हमें वोट दीजिएगा। 14 में जब मोदी जी आए थे तो उनका बहुत नाम था, लोग उनके पीछे पागल हो गए थे कि कोई ऐसा नेता इस देश में आ रहा है जो शायद इस देश में बदलाव ला सके, भ्रष्टाचार मुक्त कर सके और देश में शिक्षा क्रांति, रोजगार क्रांति, युवाओं को लेकर कुछ अच्छा काम करे। लेकिन उसके उलट हुआ। देश में युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया, शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी गई, कंपनी के नाम पर विदेश से एक कंपनी नहीं आई और जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान में थी दूसरी, वो सब ख़त्म हो गई और सिर्फ एक ही कंपनी चालू रही, अडानी की जी, जो मोदी जी के सच्चे दोस्त, परम मित्र, हाँ परम मित्र कह सकते हैं, परम मित्र हैं। उनके ऊपर इतना लुटाए जा रहे हैं मोदी जी कि देश के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा।
महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं यहाँ पर, उन पर कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ इस देश को बांटने का काम हो रहा है। मैडम, लोग कह रहे हैं युग पुरुष हैं, वो पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी के नाम का। देखिए, युग पुरुष सिर्फ उनके वो 2-4 चेले उनके अंधभक्त बोल रहे हैं। अब जो लोगों की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी मोदी मैं की, वो खत्म हो चुकी है। मैडम, हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं वो। देखिए, ये सब सगुफा है जी। इस देश में सभी जातियां, सभी धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारा के साथ रहते हैं। यहाँ पर इस तरीके की बातें करना ये दर्शाता है कि उनके पास कोई भी इस देश में मुद्दा नहीं है। वो इस देश की भलाई नहीं चाहते, ये इस देश के युवाओं की भलाई नहीं चाहते, यहाँ की महिलाओं की भलाई नहीं चाहते, और सिर्फ वो इस देश में राज करना चाहते हैं। मैडम, रात में 12 बजे महिलाएं घूमती हैं देश के अंदर और आपको पता नहीं है? अमित शाह जी ने ये बात कही थी कि सोने चांदी पहनकर घूमती हैं। अब झूठ के तो कोई पैर नहीं होते जी। और ये वो भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का, आप उत्तर प्रदेश के एरिया में बैठे हैं और आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोज़ जो सरकारी डाटा आया था, आंकड़ा आया था, उसमें रोज़ जो है 75 महिलाओं के साथ रेप होता है जी। उनके साथ बलात्कार, उनके छेड़छाड़ होती है, उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, वो कम से कम जो रेशो है रोज का, वो 75 महिलाओं का तो है जी। अब सोचिए कि रोज 75 महिलाओं के साथ ये अत्याचार होता है, और उसमें मोदी सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि 0 टॉलरेंस पे हम उत्तर प्रदेश चला रहे हैं जी। ये बहुत शर्मनाक है। तो क्या रणनीति 2024 में रहेगी आपकी? किन किन मुद्दों को लेकर? देखिए, रणनीति ये है कि इस बार हम लोग अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, हाँ, इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ाई जा रही है, और उस पर देखते हैं, तय करेगी जो पूरा अलायंस है, पूरी कमेटियां जो बनी है, 3-4 कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियां तय करेगी कि कैसे चुनाव लड़ना है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। ये तो अब वहीं पे शीर्ष नेतृत्व वोट देता है। जैसे कोसी उपचुनाव हुआ, किसान ने बोला कि जहाँ पाकिस्तानियों को वोट खुले वहाँ समाजवादी यानी इंडिया जीती है, अलायंस जीती है, तो अब गठबंधन सारा पाकिस्तानी हो गए। देखिए, बात ये है, भाजपाइयों को कोई शब्द नहीं है। वो कहते हैं ना, चौथी पास राजा, अनपढ़ जमात। एक्चुअली भाजपा अनपढ़ जमात है, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि उन्हें क्या शब्द कहाँ क्या बोलना चाहिए। आप हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक को पाकिस्तानी कह देते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। इसका मतलब आपको ज्ञान ही नहीं है कि आपको क्या बोलना चाहिए। वैसे आप बड़े नेता बनते फिरते हैं, आप जनता की सुख सुविधाओं के लिए, काम करने के लिए आप वोट मांगने जाते हैं, और जब आप कुछ बन जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो आपको घमंड से आप उसी जनता को गालियाँ देते हैं। ये गलत बात है।